नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप देख रहे हैं एडवर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं आज सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, इंस्टेड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसको आप लोग पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए, बिना फॉरवर्ड किए हुए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज जो टॉपिक लेके हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। पार्ट 1 में हम लोग देखें, टर्बो सीरीज की पार्ट 1 में हम लोग देखें कि टर्बो के अंदर में क्या है, एंड दिस इज अ पार्ट 2 जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे टर्बो की प्री मैच्योर फेलियर को कैसे रोका जाए, टर्बो की जो लाइफ है उसको कैसे इंक्रीज किया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रोग्राम के how to increase turbo life. So this is a cross section of a turbo. आप लोग जानते हैं कि इंजन की इनलेट मैनिफोल्ड में हमें सफिशिएंट एयर चाहिए, साफ एयर चाहिए, क्लीन एयर चाहिए एंड ड्राई एयर चाहिए। आप लोग रेफर कर सकते हैं इंजन सेक्शन की 5 नंबर वीडियो जहां पे इसके बारे में हम लोग काफी चर्चा किए हैं। ओके, द क्वेश्चन इज प्री क्लीनर, एयर फिल्टर, टर्बो चार्जर सब तो ये है। अभी एयर फिल्टर टू टर्बो चार्जर इस रूट पे अगर कोई प्रॉब्लम्स चालू होते हैं इट विल इफेक्ट द टर्बो चार्जर। तो इस जगह में किस टाइप की प्रॉब्लम चालू हो सकते हैं? इस जगह में जो प्रॉब्लम चालू हो सकता है दैट इज एयर कॉन्टामिनेशन। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं कि एयर कॉन्टामिनेशन होगा, एयर फिल्टर तो है, तो एयर कंटामिनेशन कैसे होगा? अगेन मैं बोल रहा हूं कि एयर फिल्टर होने इसका मतलब ये नहीं है कि एयर कंटामिनेशन नहीं होगा। यू हैव टू एंश्योर कि योर एयर फिल्टर इज नॉट पंक्चर्ड। एयर फिल्टर की जो सील है वो परफेक्टली है, एयर फिल्टर जहां पे बैठ रहा है वो प्रोसेस परफेक्ट है। ये हम लोग इंजन सीरीज 5 में काफी लंबा डिस्कशन किए, आप लोग उसको रेफर करिए। आज हम लोग ये देखेंगे कि एयर फिल्टर टू टर्बोचार्जर के बीच में, एयर फिल्टर और टर्बोचार्जर के बीच में अगर कहीं पे लीकेज हुआ है तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, और इस टाइप की अगर लीकेज होते हैं तो इसकी इफेक्ट टर्बोचार्जर पे कैसे आते हैं। इस रूट पे सबसे ज्यादा जो चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए दैट इज अ क्लैम्प्स। क्लैम्प्स को इंस्पेक्शन करिए। ये जो क्लैंप है यहाँ पे देखिए, ये जो क्लैंप है यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या देखोगे, इज देयर एनी लीकेज और नॉट, वो आप वहां पे देखिए। यहाँ पे लीकेज होगा तो लीकेज आप महसूस नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट फील द लीकेज, क्योंकि इट्स नॉट अ हाई प्रेशर लाइन कि बाहर में हवा बाहर आ जाएंगे और आपको फील होगा कि यहाँ से लीकेज हो रहा है। इट्स अ लो प्रेशर लाइन, इट्स अ सक्शन लाइन। तो इस लाइन पे लीकेज होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इस लाइन पे अगर कोई छेद है, पंक्चर है या क्लैंप लूज है तो क्या होगा, क्लैंप कंप्रेशन व्हील जब घूम रहा है, एयर जब अंदर में जा रहा है तो ये एयर फिल्टर होके हुए और नहीं जाएंगे, ये सीधा पंक्चर पोजीशन में डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली एयर यहां से घुस जाएंगे। अगर क्लैंप लूज है तो कॉन्टामिनेटेड एयर जो है, ये जो कॉन्टामिनेटेड एयर है ये डायरेक्टली यहां से घुसेंगे क्लैंप के यहां से, या यहां पे अगर कोई पंक्चर है, कोई छेद है तो यहां से घुसेंगे। सो बी केयरफुल कि ये जगह में ऐसा कुछ ना हो। सेकेंड, दैट इज अ होज। आपका क्वेश्चन है कि होज में क्या चेक करना है, क्या देखेंगे। अब इस जगह को देखिए, अपरेंटली अब जब एक जॉइंट की होज को देखोगे, स्पेशली दिस होज इज नोन एज अ हम्प होज। इस हम्प होज को जब हम लोग देखोगे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एरियाज या दीज एरियाज, यहां पे जब आप लोग मेंटेनेंस के टाइम में चेक करोगे, क्या चेक करोगे, और देखिए तो अगर ऐसा कुछ क्रैक्स आपको दिखाई दे रहा है क्या, अगर ऐसा कुछ क्रैक्स दिखाई दे रहा है आफ्टर एनलार्जिंग द फोटोग्राफ या मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो आप इसको रिप्लेस करिए, इस हम्प होज को रिप्लेस करिए। और अगर आपको विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास और फोटोग्राफ्स आपको ऐसे ही नेकेड आइज में अगर आपको क्रैक्स दिख रहा है, दैट मीन्स आप सोच लीजिए कि यहां से कॉन्टामिनेटेड एयर जाना चालू हो चुका है
and this contaminated air is going where? This contaminated air is going and it is hitting the compression wheel. ये हाई स्पीड में जो कंप्रेशन व्हील के ऊपर कॉन्टामिनेटेड एयर आके हिट करते हैं, इसको बोलते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। इसको लेके कभी हम लोग फेलियर एनालिसिस जब करेंगे टर्बो की, उस टाइम में ये सब लंबा डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमें यहां से क्या देखना है कि लीकेज बिफोर टर्बोचार्जर, देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज बिफोर टर्बोचार्जर। लाइन पे क्लैंप सही होना चाहिए, होज की कंडीशन सही होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्या आप ऐसा होज कंडीशन देखे हैं? देखना भी नहीं चाहिए। दीज आर द ऑल इनलेट होजेस, दीज आर ऑल हम्प होजेस। ये कंडीशंस होते हैं भाई। इस केस को देखिए, यहाँ पे अब देखिए, इसको मैं इनलार्ज कर रहा हूं, दीज आर हम्प होज, यहाँ पे क्रैक हो चुका है। सो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन आपका यही काम है कि आप देखोगे कि कोई हम्प होज में, कोई क्लैंप में कहीं पे लूज है, कोई क्रैक फॉर्मेशन हो रहा है, या एकदम इनलेट में इस टाइप की डैमेज है कि नहीं। बस क्या यही या और भी कुछ करना पड़ेगा? अच्छा, बाय द वे ये कार्टून कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कि ये एयर फिल्टर, दिस ये इंजन, ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इसके बाद में भी आप लोग कुछ जानकारी रखते हैं कि नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्टून कैरेक्टर, अब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। यही सब नहीं है, राइट? हमें और एक चीज इंश्योर करना पड़ेगा। ये जो हम होज होते हैं, ये कहां से आते हैं? दीज आर होज की एक लाइन होते हैं, एयर फिल्टर से ऐसे घूमते हुए हम होज जो है वो इनलेट में, मतलब टर्बोचार्जर की इनलेट में घुसते हैं। एंश्योर द हम्प होज इज परफेक्ट, हम्प होज होल्डिंग क्लैंप, मैं दिखा रहा हूं, हम्प होज होल्डिंग क्लैंप परफेक्ट, और हम्प होज की और उसकी जो अगला जो ट्यूब है उसकी माउंटिंग परफेक्ट कंडीशन में है। देखिए इस वीडियो को। देयर इज अ होज गोइंग टू इनलेट मैनिफोल्ड, और ये कहां से आ रहा है? एयर फिल्टर से आ रहा है। क्या सही है? ये ऐसा हिलना चाहिए क्या? ऐसा हिलना चाहिए? क्यों ये हिल रहा है? ये माउंटिंग बोल्ट देख रहे हो? माउंटिंग बोल्ट है नहीं है? लेट अस सी इट्स इफेक्ट। क्या इफेक्ट इसकी होते हैं? चलिए उस साइड की कंडीशन अभी देखते हैं। अब जब माउंटिंग बोल्ट नहीं होंगे, ऐसे वाइब्रेशन होते रहेंगे, जब इंजन चलते रहेंगे हाई स्पीड में, तो यहाँ पे ये डैमेज होगा कि नहीं होगा? इस जगह में, इस जगह में डैमेज होगा कि नहीं होगा? किस टाइप की डैमेज होगा देखेंगे आप। ये देखिए इस टाइप की डैमेज होते हैं। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेट अस जूम इट। ये डैमेज होगा, क्या आप इसको अलाउ करोगे? इस टाइप की डैमेज होगा, इस टाइप की चीजें होगा, आप बोलोगे कि अरे टर्बो फेल हो गया। नो, टर्बो फेल नहीं होते हैं, हम लोग उसको फेल करवाते हैं। सो यू हैव टू एंश्योर कि टर्बो जो प्री मैच्योर फेलियर होते हैं हम उसको रोक सकते हैं। वी कैन गिव अ वेरी गुड लाइफ ऑफ टर्बो। हमें सिर्फ ये सब चीजें देखना पड़ेगा। इस टाइप की डैमेज इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप लोग ये देखिए कि इस टाइप की कोई भी रबिंग डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। All the clamps should be in perfect conditions. ये जो clamps है, these should be all should be in perfect condition. अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होगा तो यहां से लीकेज होगा। क्या लीकेज होगा? प्रेशराइज्ड एयर लीकेज होगा। प्रेशराइज्ड एयर मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बूस्ट प्रेशर, राइट? अब देखिए एक चीज कि यहां से मान लीजिए कि यहां से अगर लीकेज हो गया तो क्या होगा? मेरा बूस्ट प्रेशर जो है, बूस्ट प्रेशर लॉस करना चालू होगा, वेस्ट गेट करेगा। अब यहां से बूस्ट प्रेशर लीक कर गया तो 2.8 बार, तो मैं 2.8 बार की जो कटआउट है उसको मैं रीच नहीं कर पा रहा हूं। टर्बो को ये 2.8 बार कहां पे जाते हैं? देखिए ये CAC होते हुए यहां से घुसते हैं, एंड हियर वी हैव द बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट प्रेशर सेंसर इंफॉर्मेशन देते हैं ECU को, तो कि भाई 2.8 बार पहुंच गया, और वेस्ट गेट जो है इस 2.8 बार को मेंटेन करके रखते हैं। तो वेस्ट गेट को तो पता नहीं लगेगा कि भाई 2.8 बार पहुंच रहा है। वो क्या देखेगा? भाई यहां से बूस्ट प्रेशर लॉस हो रहा है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है यहां से बूस्ट प्रेशर लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा? टर्बो को घुमाते जाएंगे, टर्बो को हाई स्पीड में घुमा। इफेक्ट क्या है? यू नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट? द इफेक्ट इज शाफ्ट जो है, टर्बो की जो शाफ्ट है, मतलब ये जो हम लोग
दिस इज अ टर्बाइन व्हील, और आप जानते हैं दिस इज अ कंप्रेशन व्हील। टर्बो यहां से टूट जाएंगे, ये यहां से टूट गया, इट्स कॉल्ड अ ट्विस्ट एंड शियर। ये शाफ्ट है, ये यहां से शाफ्ट टूट गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शाफ्ट टूटने के लिए दिस इज द ओनली रीजन, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। सो दोस्तों, आप लोगों ने इस पार्ट में देखा है कि टर्बोचार्जर की एयर सिस्टम रिलेटेड मेंटेनेंस, एयर सिस्टम रिलेटेड मेंटेनेंस की कंटामिनेशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, दैट इज अ टर्बोचार्जर पार्ट 3। उस पार्ट में हम लोग देखेंगे टर्बोचार्जर की ऑयल मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग, ताकि ऑयल रिलेटेड कंटामिनेशन कैसे रोक सकते हैं और उसको रोकना क्यों जरूरी है। हो सकता है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहे, डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आशा करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा और नेक्स्ट सेशन भी आप लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जेंटलमैन।